हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम रिवीजन सीरीज लेकर के आए हैं। और आज जो है रिवीजन का सोशल साइंस ज्योग्राफी के रिवीजन का ये तीसरा अध्याय है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करवा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि लेसन 3 में क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे आपका जो लेसन 3 है जल संसाधन। जल संसाधन में महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल 1 लीनियर यानी 1 अंक के क्वेश्चंस इस अध्याय से आने वाले। तो 1 अंक के क्वेश्चंस में पहला प्रश्न, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लेसन 3 है आपका जल संसाधन। देखो, जल संसाधन में सबसे पहला प्रश्न, देश की औसत वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर या 175 सेंटीमीटर? आप बताइए कितनी है? देश की औसत वर्षा लगभग 114 सेंटीमीटर। गुरुजी ये याद कैसे रखेंगे? मैं तुम्हें याद करवाता हूं, ध्यान से सुनना। अब ने कहा आप वर्षा नहीं, आप इसे लिखे वारसा। क्या लिखे? एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तो आप कहेंगे ये वारसा लिखा है। अरे वारसा नहीं, इसे वर्षा ही पढ़ो। मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं। एक बात बताओ, ये क्या है? 114 दिखाई दिया क्या आपको? बिल्कुल, आप इसे ऐसा ही लिखे 114। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा 114 और यहाँ पे वर्षा भी हो गया। वर्षा में ही छिपा है 114। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से 114 आपको दिखाई देगा। 114 सेंटीमीटर। याद रखना है, देश की औसत वर्षा 114 सेंटीमीटर होती है। ये भारत की औसत वर्षा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और ये जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए क्या लिखा है? श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पे बनाया गया है? ये जो श्रृंगवेरा है इलाहाबाद में स्थित है, मतलब इलाहाबाद में है। कहां पर? इलाहाबाद में। श्रृंगवेरा क्या है? एक स्थान है जहां पर जल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया है। ये किस नदी पर बनाया गया है? आपको क्वेश्चन पूछा है। और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं, इस क्वेश्चन के दर्शन आपको वहां हुए होंगे। अगला देखिए, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है गंगा नदी, क्योंकि इलाहाबाद में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो याद रखो बच्चों, श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण के लिए जो उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया है वो किस नदी पर है? वह है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? भोपाल में जो झील है, जो भोपाल में बहुत बड़ा झील है, उस झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो उस झील का निर्माण किस सदी में होता है? 11वीं सदी में उस झील का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज ने उस झील का निर्माण करवाया था। तो आपको पता है भोपाल झील का निर्माण 11वीं सदी। श्रृंगवेरा किस नदी पर? श्रृंगवेरा है, मतलब श्रृंगवेरा में जल संग्रहण तंत्र जो है, उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर? गंगा नदी पर। भारत की औसत वर्षा कितनी है? 114 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आप बताएं। जैसे यहाँ पे लिखा है नर्मदा नदी, इस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है जो कि गुजरात में स्थित है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, हमको पूछा हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड, एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है हीरा। क्या लिखा है? हीरा। जो हीरा होता है वो किसके पास में होता है? हीरा महान लोगों के पास में होता है। अरे याद रखो, हीरा किसके पास? हीरा महान लोगों के पास। तो हीराकुंड परियोजना महानदी में मिलेगी। कौन सी नदी में? महानदी में हीराकुंड परियोजना। याद रहेगा आप लोगों को, हीराकुंड परियोजना महानदी में। हीरा किसके पास? हीरा महान लोगों के पास, इसीलिए हीराकुंड परियोजना महानदी में। ठीक,
याद रखने का एक तरीका है, मैं तुम्हें याद करवा के ही छोड़ूंगा। बस तुम चैनल पे बने रहो और वीडियो को देखते रहो। अगला प्रश्न देखिए, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन जाते थे? जवाहरलाल नेहरू। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। महात्मा गांधी ने नहीं कहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, किसी ने नहीं कहा। आप याद रखना, आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है? बांधों को कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। एक है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी क्या है? तो हम कहेंगे नर्मदा जो नदी है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हम किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाएगी। अगला प्रश्न देखें, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अभी हमने कुछ देर पहले बताए थे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना। और है कहां पर? तो ये गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखें, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहाद किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अभी अर्धवार्षिक में इसके भी दर्शन आपको हुए होंगे। क्या है? खादीन एवं जोहाद किस राज्य से संबंधित है? तो खादीन एवं जोहाद राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है खादीन एवं जोहाद, जो कि वर्षा जल संरक्षण से संबंधित शब्द है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अरे पार्लर पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है? पार्लर नहीं है, पार्लर पानी। कौन सा पानी? हाँ, पार्लर। देखो यहाँ क्या है? पार्लर पानी किसे कहा जाता है? वर्षा जल को पार्लर पानी कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्षा का जल है ये पूरे के पूरे कृषि को पालने का काम करता है, इसीलिए पार्लर पानी किसे कहा जाता है? वर्षा जल को कहते हैं हम पार्लर पानी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? कौन सी ऐसी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो हम कहेंगे चंबल नदी पर है, महानदी पर है, नर्मदा नदी पर, इस पर भी है। कौन सी नदी है जिस पर नहीं है? तो यमुना नदी पर नहीं है। चंबल नदी पर रिहंद, कौन सी परियोजना? रिहंद। नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना, कौन सी नदी पर? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। और महानदी पर अभी हमने देखा था हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड बांध कहां पर है? महानदी पर स्थित है। आपको याद रखना है, चंबल नदी पर कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना, महानदी पर हीराकुंड परियोजना, और यमुना नदी पर कोई परियोजना नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगला नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मासिम राम में। ये तो याद ही रखो, मासिम राम मेघालय में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है मासिम राम। यहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, मासिम राम। ठीक है, खालिस्तान राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है? ये राज्य है राजस्थान। एक मिनट, आंसर देख लेते हैं। तमिलनाडु। कौन सा राज्य है जिसने वर्षा जल संग्रहण को क्या कर दिया है? आवश्यक कर दिया है। कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे ये राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है?
तमिलनाडु राज्य ने घर की छत से, मतलब घर के ऊपर जो छत होगा उस छत पे आपको वर्षा जल संग्रहण बनाना ही पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको वहां पे बनाना ही पड़ेगा। तमिलनाडु राज्य और वर्षा जल संग्रहण घर की छत पर बनाना अनिवार्य कर दिया है, याद रखेंगे। जल खालिस्तान योग्य संसाधन है, तो जल नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, ठीक है, पुनः जिसका आप यूज कर सकते हैं ऐसा संसाधन है। जल एक नवीकरणीय संसाधन होगा। प्राचीन काल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई क्षेत्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक थे जिन्होंने किस किस का निर्माण करवाया था? बांधों का, झीलों का और सिंचाई तंत्रों का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके बाद एक शासक आते हैं इल्तुतमिश। क्या नाम था उनका? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने किया क्या? हौज खास का निर्माण। बड़ा खास था ये। तो हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने, बांधों का निर्माण और सिंचाई जो तंत्र है उसका निर्माण, झीलों का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिमराम में होगी। बांधों को खालिस्तान परियोजना भी कहा जाता है। तो बांधों को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना भी हम इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? बांधों को। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाएगा क्योंकि बांध के द्वारा हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सिंचाई का काम भी, जल विद्युत का निर्माण भी हम करते हैं, विद्युत उत्पादन भी हम इससे करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। भाखड़ नांगल परियोजना का विकास खालिस्तान नदियों के बेसिन में हुआ। कौन सी नदियों के बेसिन में होता है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, हम अगर बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना, यह जो परियोजना है सतलज व्यास नदियों के बेसिन में हुआ है। कौन सी? सतलज एवं व्यास नदियों के बेसिन में। सतलज व्यास नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा और नांगल ये दो परियोजना है, दोनों की एक बहुत ही विस्तृत परियोजना। विस्तृत परियोजना का मतलब हम कहेंगे बांध है। क्या है? बांध है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज व्यास नदी पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। मेघालय में नदियों व झरने को खालिस्तान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। नदियों व झरनों को खालिस्तान द्वारा, किसके द्वारा? बांस के द्वारा, क्योंकि मेघालय में बांस है। क्या है? बांस पाया जाता है। बंबू के द्वारा। किसके द्वारा? बंबू। मेघालय में नदियों व झरने को बांस के द्वारा बने पाइपों से, मतलब अभी अगर हमारे यहाँ पे बात करें तो प्लास्टिक के पाइप आते हैं, वहां पे बांस के पाइप बने होते हैं और उन पाइप से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। मतलब पाइपों से वर्षा का जल का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। अभी हमने आपको बताया था कहां पर स्थित है? गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। क्या है इसकी राजधानी? गांधीनगर। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से खालिस्तान राज्य को जीवन प्रदान करती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहां, किस राज्य को? इंदिरा गांधी नहर प्रदान करती है राजस्थान राज्य को। किसको? राजस्थान। ठीक है, ये बातें आप याद रखें। इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। मेघालय में नदियों व झरने को बांस के द्वारा, बांस से बने पाइप, कहां पर? मेघालय में। भाखड़ नांगल परियोजना कहां? सतलज व्यास नदियों में। कहां पर? सतलज एवं व्यास नदियों में। और देखिए हम, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिमराम में। किस राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने जो वर्षा जल संग्रहण है इसको घर की छत पर इसको अनिवार्य करके रखा है। जल कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है, इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। प्राचीन काल में वृहद स्तर पर बांधों और झीलों का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें।
सही जोड़ी मिलाइए। तो मिलाओ भाई सही जोड़ियां। रब ने बना दी जोड़ी, अब तुमको बनानी है जोड़ी। राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, मैटूर बांध और नागार्जुन बांध। ध्यान से सुनो, हम ये कहें कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित होगी। जो आपको पता है वो पहले मिला है, जैसे मुझे जो पता है वो मैं पहले मिला रहा हूं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। फिर उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध, अभी बताए थे आपको, हमने क्या बताए थे कि जो हीरा है वो महान लोगों के पास होता है। हीरा महान है। हीरा कैसा है? महान है। तो हीरा कुंड बांध महानदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। फिर देखिए एक है नागार्जुन बांध, दूसरा है मैटूर बांध। मैटूर जो बांध है ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, मैटूर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। कहां पर है? चंबल नदी पर। तो ये आपका सही जोड़ी हो गया। राणा प्रताप सागर बांध देखिए चंबल नदी पर, एक का स हो गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। दूसरे का क्या हो गया? अ हो गया। तीसरा देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर, तीसरे का ब हो गया। मैटूर बांध कावेरी नदी पर और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। नागार्जुन कृष्णा, नागार्जुन कृष्णा, ऐसा याद रखें। नागार्जुन बांध कहां पर? कृष्णा नदी पर। मैटूर बांध कहां पर? कावेरी नदी पर। और हीराकुंड महानदी पर, हीरा महान है, हमने आपको बताया था। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर और क्या है? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखिए, ये सही जोड़ियां मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जोड़ियां हैं, ये आपको पूछी जाती हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध। यहां पे देखिए एक है टिहरी बांध और दूसरा है रिहंद बांध। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सरदार सरोवर। फिर से देखिए सरदार सरोवर बांध की अगर हम बात करें तो किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। भूलना नहीं है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी। इंदिरा गांधी नहर ये सोन नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? सोन नदी पर बनी है इंदिरा गांधी नहर। सोन नदी नहीं, सॉरी, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान, अच्छा राजस्थान को जो जल की आपूर्ति होती है किस नदी से होती है? राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से किसकी आपूर्ति होती है? जल की आपूर्ति। जो रिहंद बांध है, ये जो रिहंद बांध है किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध स्थित है सोन नदी पर। किस नदी पर? सोन नदी पर। और टिहरी, अरे टिहरी याद रखो, हरी, ये है टिहरी बांध गंगा नदी पर। कैसे याद रखोगे इसे? अभी ध्यान से सुनना। हमने कहा हरि का नाम लो, किसका नाम लो? हरि का नाम लो और गंगा में डूब जाओ। क्या होंगे इससे? इससे पाप खंड जाएंगे। अरे सुनो, हरि का नाम लेके गंगा में डुबकी लगाओ। हरि का नाम लेके, हरि का नाम लेके गंगा में डुबकी लगाओ। गंगा में डुबकी लगाओ, क्या होंगे? पाप खंड जाएंगे, पाप खंड जाएंगे। हाँ, पाप खंड जाएंगे। ठीक है, हरि का नाम लेके गंगा में डुबकी लगाओ, पाप खंड जाएंगे। हरि से टिहरी, हरि से कौन सा? टिहरी बांध कहां पर? गंगा नदी में। और किस राज्य में? खंड से उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड। तो ये चारों बातें आप याद रखेंगे। कौन कौन से? एक तो पूरा सेंटेंस, दूसरा हरि से टिहरी, तीसरा गंगा नदी और किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। तो हरि का नाम लो और गंगा में डुबकी लगाओ, क्या होगा? पाप खंड जाएंगे। टिहरी बांध किस नदी पर? गंगा नदी पर। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर का आंदोलन था और यह एक एनजीओ के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? एनजीओ के द्वारा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एनजीओ, याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एनजीओ। ठीक है, तो एनजीओ के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था।
ये याद हुआ होगा आई थिंक, फिर से देख लो। रिहंद बांध सोन नदी पर, टिहरी बांध गंगा नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान को जिससे जल की आपूर्ति होती है, इंदिरा गांधी नहर। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है जिसकी सहायता से हमने क्या किया है, नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाया है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य बताइए। सही और गलत को बताना है, क्या सही क्या गलत, बताइए क्या सही क्या गलत। सत्य असत्य बताइए। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। जल कैसा है, नवीकरणीय संसाधन, इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आप कितनी भी बार इसे यूज कर लो, ये समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को जल की आपूर्ति होती है। इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, जबकि 25 सेंटीमीटर ही है, तो ये हो गया हमारा गलत। इजराइल की वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, ऐसा ये कह रहा है, जबकि वहां की वर्षा 25 सेंटीमीटर है। हमारे भारत की औसत वर्षा कितनी है, तो आप बता दो। हमने आपसे कहा था आपको वर्षा नहीं, आपको वारसा लिखना है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 114। क्या लिखा है, 114। तो भारत की औसत वर्षा 114 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बिल्कुल किसने कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल देखिए, सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, तो सूखा क्षेत्र का जो सामना है अति वर्षा वाले क्षेत्र क्यों करेंगे, जहां अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां सूखा कैसे पड़ सकता है, ये तो सवाल गलत ही हो गया। अरे हुआ या नहीं बताओ, सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं। भाई अति वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा क्षेत्र पड़ेगा क्या, मतलब एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ समझा, ऐसा सवाल बना के दिया। अगला सवाल देखिए, बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, कैसी बात कर रहे हो, ये भी आते हैं। बांध क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना ही तो है। बांध क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना ही तो है, और ये कह रहा नहीं आते, नहीं कैसे नहीं आते, आते हैं। अगला सवाल देखें, भोपाल झील का निर्माण 17वीं नहीं 11वीं सदी में हुआ था। कौन सी सदी में हुआ था, 11वीं सदी में भोपाल झील का निर्माण हुआ था। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ये बात सही है। दामोदर क्या है, एक नदी है जो बंगाल में बाढ़ के कारण बंगाल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इस नदी के कारण, और इसीलिए इसे कहा जाता है बंगाल का सूख। उस नदी पर बहुत मतलब जब भी बारिश होगी बहुत तेज बाढ़ आएगी, और इस बाढ़ के कारण क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, एकदम सही बात है, हम बांधों से जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है, यह भी बात सही है। तीसरी बार पूछा गया क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किया गया था। अति सुंदर, ये भी बात सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण किया गया था। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। देखिए क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की औसत वर्षा कितनी है, तो वर्षा में ही है 114 कितने सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर।
हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ये बात आप याद रखेंगे। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश एक शासक थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे इल्तुतमिश, और इन्होंने निर्माण करवाया था हौज खास का, तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रसित होंगे? तो लगभग 25 करोड़। एक मिनट आंसर देख लेते। हाँ, 25 करोड़। विश्व में 2025 तक, यहां पे देखिए 25 है, आपको याद रखना है 25 करोड़। कितने करोड़? 25 करोड़। आंसर में ही लिखा है, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति, अरे कितने व्यक्ति, बस 25 के आगे करोड़ लगा देना, ये 20 को हटा देना, 25 करोड़। कितने करोड़? 25 करोड़ व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रसित होंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर कुछ देर पहले ही याद करवाए थे? किस नदी पर? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और कहां पर है? गुजरात में। भाखड़ नांगल परियोजना सतलज एवं व्यास नदी पर। कौन सी नदी? सतलुज एवं सतलज व्यास नदी पर। तो सतलज एवं व्यास नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया? वह राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा इस तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? कौन सा शहर है तमिलनाडु की राजधानी? आप हमें बताएंगे कमेंट करके। भाखड़ा नांगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज एवं व्यास नदियों के बेसिन पर। जैसलमेर के खादीन एवं जोहाद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खादीन एवं जोहाद संबंधित है कृषि क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से संबंधित है खादीन एवं जोहाद, जहां स्पेशली है वर्षा जल संग्रहण से। किससे संबंधित है? वर्षा जल संग्रहण। तो आप इसमें कृषि के साथ लिख सकते हैं इसका आंसर वर्षा जल संग्रहण, है ना। ये देखिए वर्षा जल संग्रहण तो किससे संबंधित है? खादीन एवं जोहाद वर्षा जल संग्रहण से, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। और यह सवाल पूछा गया था खादीन एवं जोहाद किस क्षेत्र से संबंधित है? यह सवाल पूछा गया था अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आपको याद रखना है जैसलमेर कहां है? तो राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर, ठीक है। तो गांधी सागर बांध आपको याद रखना है चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर? अरे हीराकुंड, हीरा बताओ, हीरा कैसा? महान, महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर। क्या बनाया गया है? हीराकुंड बांध। जल विद्युत किसे कहते हैं? तो जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को हम क्या कहते हैं? कौन सा विद्युत? जल विद्युत कहते हैं। मतलब जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाएगी? जल विद्युत कहलाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। टिहरी बांध कहां और किस नदी पर स्थित है? याद करो, अभी बताए थे हमने कुछ देर पहले कि जो टिहरी बांध है ये कहां पर है और किस नदी पर स्थित है। क्या हरि का नाम लो? किसका नाम? अरे हरि का नाम लो और गंगा में डुबकी लगाओ, क्या होंगे? पाप खंड जाएंगे। हरि से टिहरी, गंगा से गंगा नदी और खंड से उत्तराखंड। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनियां जो एक नहीं अनेक देशों में अपना कार्य संपादित करे, अनेक देशों में सेवाएं प्रदान करे, हम उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। MNC मल्टीनेशनल कंपनीज। कौन सी कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनी। एक से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनियां क्या कहलाएंगी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं?
क्या है अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के दो स्रोत आपने सुने होंगे, एक होते हैं नवीकरणीय और एक होते हैं अनवीकरणीय स्रोत। ऐसे सोर्स ऐसे स्रोत जिन्हें बार बार यूज करने के बावजूद भी वो कभी समाप्त नहीं होंगे, हम उन्हें कहेंगे नवीकरणीय स्रोत। तो देखिए क्या है, एक से अधिक ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऐसे स्रोत हैं जिनका बार बार भी हम उपयोग करें तो वे कभी समाप्त नहीं होंगे, नवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे। बाढ़ किसे कहते हैं? तो बताओ बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? तो जब बारिश अधिक तेज होती है, जब बारिश क्या होती है, बहुत अधिक तेज होती है, तो आसपास का जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है, जल से डूब जाता है, और हम इसी स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ में निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा, और इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूखा किसे कहते हैं? तो हमने कहा जब लंबे समय तक पानी की आपूर्ति ना हो, लंबे समय तक पानी की आपूर्ति ना हो, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? पानी की कमी को ही हम सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी की कमी को हम सूखा कहते हैं। मृदा का लवणीकरण किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नमक की क्रिया क्या कहलाती है? नमक की मात्रा बढ़ने की क्रिया, मृदा में नमक की मात्रा बढ़ने की जो क्रिया है हम उसे क्या कहेंगे? मृदा का लवणीकरण, सॉल्टिनेशन ऑफ सॉइल, हम इसे ही कहेंगे। नमक की मात्रा बढ़ने की क्रिया, नमक की मात्रा बढ़ने की क्रिया किसमें? मृदा में, मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? लवणीकरण, सॉल्टिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना का एक उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य तो इसका सिंचाई है। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है इसका जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। किसका उत्पादन? जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पहला उद्देश्य। दूसरा भी आप बता देना, दूसरा सिंचाई का उद्देश्य। बांस द्वारा ड्रिप सिंचाई प्रणाली अभी बताए थे मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में हम किसके द्वारा? बांस के द्वारा क्या करते हैं? जल विद्युत, हाँ ये यहां पे लिखिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में होती है? मेघालय राज्य में होती है। ठीक है, तो ये थे आपके तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप लोग क्या करना है, आपको इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना है, पहुंचाना है, साझा करना है, जिसको आप कहते हैं कि हम इसे दूसरों को बताएंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इसीलिए आप भी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक। नया टॉपिक का मतलब अगला अध्याय। हम एक वीडियो में एक अध्याय को कंप्लीट करेंगे। आपके मतलब सोशल साइंस के जो 4 भाग हैं, आपके चारों भागों के कंप्लीट जितने भी चैप्टर हैं उतने अध्यायों की हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज ये तीसरी वीडियो ज्योग्राफी की है, और इसकी 4 वीडियो बनेंगी। आई थिंक 7 या 8 अध्याय हैं आपके। तो बाकी की चीजें नेक्स्ट डे, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।